नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। आपका उत्साह देखकर बड़ी खुशी होती है और जल्दी जल्दी वीडियो डालने की भी इच्छा होती है। बहुत जल्दी ही हम लोग मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग की भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। संभवतः एक दो वीडियो के बाद रीजनिंग की वीडियो भी आने लगेंगी। पिछले वीडियो में जहां हम लोगों ने खत्म किया था, आज उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं और आज स्पेशली हम लोग ठेकेदारी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। यहां ठेकेदारी के संबंधित प्रश्नों के अलावा भी कुछ और प्रश्न आज की वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो अपन सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक ठेके को 46 दिन में पूरा होना था। 117 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। उन्होंने प्रतिदिन 8 घंटे कार्य किया, लेकिन 33 दिन में केवल 4/7 भाग ही कार्य हुआ। कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर और लगाए जाएं ताकि कार्य समय पर समाप्त हो? अब प्रत्येक व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा। यहां पर 46 दिन का ठेका भले ही है, लेकिन कार्य 33 दिन का अलग हिसाब चलेगा और बाकी के जो 13 दिन बचेंगे उनका हिसाब अलग चलेगा। जो 33 दिन है उसमें 117 व्यक्ति काम करेंगे, जबकि जो बचे हुए 13 दिन है उसमें 117 के साथ कुछ और व्यक्ति लगेंगे जिसको वो पूछ रहा है। 33 दिन तक 8-8 घंटे काम चला है, जबकि बचे हुए 13 दिन 9-9 घंटे काम चला है। तो यहां पर 46 की व्यवस्था एक हिसाब से नहीं है, उसमें 33 का हिसाब अलग है और बचे हुए 13 का अलग है। तो अपन देखें कि M1 की वैल्यू आपको दी है 117, H1 8 घंटे। ये पूरा ग्रुप 8 घंटे कार्य कर रहा है और इस ग्रुप ने 33 दिन में और कार्य किया है 4/7 भाग। इस प्रकार की व्यवस्था इस ग्रुप की है। इसके बाद 4/7 भाग इस ग्रुप ने जो 33 दिन में किया है, अब दिन बचे हैं 13। ये इन दोनों का टोटल ही 46 दिन है और बचा हुआ जो काम है वो है 3/7। एक में से 4/7 अगर घटा देंगे तो ये 3/7 बचेगा, जिसको यहां पर ले रहे हैं। ये पूरा जो 13 दिन तक अब जो काम है उसमें 9-9 घंटे काम होगा और यहां पर कार्य करने के लिए हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति है। हालांकि यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसमें 117 व्यक्ति तो वो जो पहले वाले हैं वो ही हैं, यानी जो स्टॉक में है। बचे हुए कितने यानी एक्स्ट्रा कितने, वही हमें बताना है। तो जो x की वैल्यू आएगी उसमें से जब 117 घटा देंगे तब वो इस प्रश्न का आंसर कहलाएगा। तो इस वैल्यू के अनुसार प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर M, H, D, W सारी वैल्यूज दी हुई है। तो 117 इंटू 8 इंटू 33 बटे 4/7 बराबर x इंटू 9 इंटू 13 बटे 3/7। ये 7 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर और बटे में ये इधर 4 इंटू 9 इंटू 13। 13 से 9 बार, 4 से 2 बार, 3 3 और 3 से 11। तो 11 दूनी 22, 90, 198 यानी 198 टोटल व्यक्ति वहां पर जरूरत होगी काम को 13 दिन में खत्म करने के लिए। अब इस 13 में से 117 हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं, तो बचे हुए व्यक्ति या एक्स्ट्रा व्यक्ति जो हमें चाहिए वो होंगे 81, यानी 81 बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आप एक तो ये देखें कि इसमें 46 का यूज कहीं नहीं है। इन दोनों का जो टोटल है वो 46 है। 33 दिन की व्यवस्था अलग है, 13 दिन की व्यवस्था अलग है। ठीक से देखिए, अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, एक ठेकेदार ने सड़क को 40 दिन में बनवाने का ठेका लिया। 25 व्यक्ति काम पर लगाए। 24 दिन बाद उसने पाया कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है। उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाने चाहिए ताकि वह कार्य को 4 दिन पहले समाप्त हो जाए, जिससे कार्य 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। मतलब यहां पर यह है
कि 40 दिन का ठेका है और उसने व्यक्ति लगाए हैं 25। 24 दिन उन्होंने काम किया, 24 दिन के बाद बचे हुए दिन थे 16, लेकिन उसमें भी काम 4 दिन पहले खत्म करवा रहा है। इसका मतलब यह है कहने का कि 24 दिन अगर काम हो गया और 4 दिन पहले काम खत्म करवाना है, तो अब केवल उसके पास 16 में से 12 दिन ही बचेंगे बाद वाले काम के लिए। यहां पर संख्याएं इस प्रकार से हैं कि कैलकुलेशन बहुत करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो पहले जो एकदम शॉर्ट तरीका है आप उसको देख लीजिए कैसे यहां पर संख्याओं का प्रयोग है। आप देखें कि उसने 40 दिन में कितना काम करा है, 1/3। अब बचा हुआ काम कितना है, अगर 24 दिन में काम 1/3 हुआ है, इसका मतलब जो काम 2/3 है वो बचा है और दिन बचे हैं उसके पास 12 है। 40 दिन थे टोटल, 40 दिन में से 24 दिन में 1/3 काम है। ठीक, इसके बाद 16 दिन बचे, 4 दिन पहले काम खत्म होना है, इसलिए 12 दिन में ही बाकी का बचा हुआ 2/3 काम होना है। 1 में से 1/3 ये जो काम है अगर उसको घटाते हैं तो यही 2/3 बचेगा जिसको यहां पर होना है। ठीक, यहां पर आप इसको इस तरह से समझ लें, एक तो दिन आधे में काम होना है, 24 दिन में 1/3 होता है और 12 दिन में 2/3 करना है। काम इससे डबल है ये और दिन आधे है, 1/3 का दुगना है यहां पर काम बचा हुआ और दिन बचे हैं आधे 12। एक तरह से जो आदमी चाहिए वो इस दुगने को भी एडजस्ट करना है। वैसे ये काम जो 24 दिन का काम है वो 25 आदमियों ने किया है, ठीक ना। अगर काम दुगना होगा तो दुगने काम को करवाने के लिए आदमी भी दुगने चाहिए। अब अगर आप उस काम को आधे दिनों में ही कंप्लीट करवाना चाहते हैं, 24 वाला काम अगर 12 दिन में खत्म होना होगा तो भी हमें दुगने और चाहिए। यानी ये दुगना तो काम दुगने की वजह से है और ये जो दुगना है वो दिन जो आधे हैं उसकी वजह से, क्योंकि यहां पर बचा हुआ जो कार्य है वो डबल है पहले वाले से। 24 दिन में जितना काम हुआ उसका डबल है, ठीक, 2/3। इसके अलावा दिन हमारे पास 12 बचे हैं तो जो 24 से आधे हैं, तो जब आधे दिन में काम करना होगा तो आदमी डबल चाहिए और काम डबल है इसलिए आदमी डबल चाहिए। तो यहां पर एक तरह से 25 का 4 गुना, मतलब 100 व्यक्ति होंगे वे इस काम को कर पाएंगे। 25 हमारे पास पहले से हैं क्योंकि उसने पूछा है कितने अतिरिक्त लगाए जाए, तो 25 अगर इसमें से कम कर दें तो 75 व्यक्ति ही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर आप समझ पाए हो तो ये व्यवस्था एकदम अच्छी है। हालांकि यहां पर संख्या इस तरह की थी कि ये टेक्निक यहां पर काम कर रही है, हर जगह ये टेक्निक काम कर पाएगी ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो संख्याएं अगर हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और जितनी भी तरीके, जितने भी मेथड, जितनी भी ट्रिक्स बताई जाती हैं वो तभी आप प्रयोग कर सकते हैं जब आपको उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो। इसलिए हर प्रश्न को बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। ट्रिक से अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अन्यथा लॉन्ग मेथड भी उसके आपको परफेक्टली आना चाहिए। होता यह है कि जो भी आपको शॉर्टकट में बताया जाता है, मान लीजिए हम भी शॉर्टकट में अगर प्रश्न बता रहे हैं तो वो एक दिन की तैयारी नहीं है, उसमें भी बहुत दिन की मेहनत होती है। और कोई भी अगर बता रहा है तो वो उसने भी पहले दिन से ही शॉर्टकट नहीं समझा होगा, उसने भी पहले लॉन्ग मेथड जब वो सीख चुका होगा, प्रैक्टिस के बाद ही वो शॉर्ट तरीके पर आया होगा। तो ये आपके लिए हम आवश्यक है कि ज्यादा शॉर्टकट्स के पीछे ना भागे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें। जब वो आता जाता है तो तरीका उसका अपने आप आता जाता है। ये यहां पर एकदम ही शॉर्ट हो गया है क्योंकि संख्या ऐसी थी। मान लो ये 12 दिन की जगह 13 दिन होते या 15 दिन रह जाते तब तो हम इसका प्रयोग इस तरीके से नहीं कर पाते, फिर हमें डिटेल में ही करना पड़ता है, ठीक ना। यहां पर केवल इतना था कि 1/3 काम के 24 दिन है, 1/3 के बाद बचा हुआ काम वो 2/3 है, इसलिए ये इसका डबल है और डबल है तो हमें आदमी भी डबल चाहिए पड़ेंगे। ये डबल इसकी वजह से है। काम के दिन हमारे पास आधे हैं, आधे दिन में अगर काम करवाना है तो भी डबल चाहिए। तो इस तरह से 4 गुना करने के बाद टोटल आदमी 25 स्टॉक में है, तो 75 जो जरूरत है वो यानी इस प्रश्न का आंसर है। ये तो एकदम शॉर्ट तरीका हो गया। अब आप इसको वैसे और समझ लें।
यहां पर अगर वैसे आपको करना है तो जैसे पिछला प्रश्न करा था उसी तरह से अपन कर सकते हैं कि m1 की वैल्यू होगी 25 और दिन है कितने, दिन है 24 और दिन में कार्य हुआ है कितना, 1/3 घंटे नहीं दिए हैं इसलिए उसको छोड़ के चल रही है। अब m2 की वैल्यू x, इसमें वो 25 बाद में घटाएंगे क्योंकि ये टोटल व्यक्ति हैं जो हम मान के चल रहे हैं। और दिन कितने बचे हैं, वैसे तो 16 बचे थे, 4 दिन पहले काम खत्म होने को कह रहा है तो 12 दिन और W2 की वैल्यू 2/3। इनके हिसाब से अगर आप रख दें तो 25 इंटू 24/1/3 x इंटू 12/2/3। आप उसको सॉल्व कर लें, यहां से भी x की वैल्यू 100 आएगी, उसमें से वो 25 घटा देना तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या 75 वो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। ये इसका डिटेल वाला मेथड है। अगर आपको ये समझ में आया है तो ये ठीक है और अगर वो समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है। हर जगह आप उसको नहीं प्रयोग कर पाएंगे इसलिए आवश्यकता इसकी भी है। अगले प्रश्न पर अपन अगला प्रश्न देखिए, लिखा है एक ठेकेदार ने एक नहर जो कि 1200 किलोमीटर लंबी है उसे 330 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 60 व्यक्तियों को उसने काम पर रखा। 180 दिन बाद उसने पाया कि नहर केवल 450 किलोमीटर ही पूरी हुई है। अगर कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि इन नए व्यक्तियों की क्षमता पहले व्यक्तियों से 20% अधिक हो। इस प्रश्न में क्षमता का भी प्रयोग हो रहा है और यहां पर एक तरह से ये बोला उसने कि जो नए व्यक्ति हैं उनकी क्षमता पहले वालों से 20% अधिक है। तो पहले वालों की क्षमता अगर हम 100 मानेंगे तो बाद वालों की क्षमता हम 20% अधिक यानी 120 लेंगे। लेकिन यहां पर एक बात का भी ध्यान रखना है आपको, अगर पहले हम प्रश्न लिख दें और फिर बताते हैं, मतलब आप अगर गलती करेंगे तो क्या करेंगे वो देखना पहले। उन्होंने बताया है कि कितने व्यक्ति हैं, 60 व्यक्ति हैं और 180 दिन उन्होंने काम किया है और 450 किलोमीटर उन्होंने सड़क बनाई है, ठीक ना। इन व्यक्तियों की क्षमता 100 ले लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ, व्यक्ति जो 60 हैं उनके साथ में कितने और लगे तो टोटल व्यक्ति x मान लेते हैं। इनटू में कितना, दिन जो बचे हैं 330 में से 180 दिन पूरे हो चुके हैं यानी कि दिन जो बचे हैं अब वो बचे होंगे 150 इनका टोटल ही 330 हो जाएगा, ठीक ना। और इनकी क्षमता 120 और बटे में कितना, 1200 में से 450 ये है, ठीक ना। तो कितनी बची, 750। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं और शायद आपको लगेगा कि ये एकदम सही तरीका है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअली यहां पर जो आपने 120 से गुणा करा तो ये पूरे व्यक्ति आपने 120 क्षमता वाले ले लिए, जबकि आप देखिए प्रश्न में लिखा है कि नए व्यक्तियों की क्षमता ही है 20% ज्यादा, जबकि इस x में जो वो पहले 60 हैं वे भी यहां पर शामिल हैं। अब अगर आप ऐसा करें कि इसकी जगह मान लो आप यहां पर 60 प्लस x लिखें तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर 120 का मल्टीप्लाई 60 में भी हो गया है। तो यहां पर आपको ये वाली गलती नहीं करना है, क्योंकि केवल ये जो एक्स्ट्रा है जो उनकी क्षमता है 20% ज्यादा, जो पहले वाले हैं उनकी क्षमता तो वही है, ठीक ना। तो एक तो ये वाला तरीका इस तरह से ना लगाएं। अगर आपको इसी तरीके से इसको लगाना है तो आप ये लिखें कि 60 व्यक्तियों ने 180 दिन में 100 क्षमता के साथ 450 काम कर रहा है। 60 व्यक्ति तो वही 100 क्षमता वाले हैं और x व्यक्ति 120 क्षमता वाले हम ले रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग कर दिया और इनको दिन लगना है 150 और बटे में काम होना है 750, ठीक ना। यहां से ये 5 बार और इसको काट दें 9 से तो 9 पंचे और 9 दूनी, ये 5 कैंसिल हो सकता है दोनों तरफ का, ठीक ना। तो यहां पर अब बचे हैं कितने, 60 इंटू 200, ये वाला 2 और ये वाले 100 बराबर, यहां पर ये हो जाएंगे 6000 प्लस 120x, ये 6 दूनी 12000
बराबर 6000 प्लस 120x। तो यहां पर x की वैल्यू 6000 बटे 120 यानी कि 50 व्यक्ति, यानी कि सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर व्यवस्था ये इस तरीके से आपको लेके चलना है। बात ठीक है। अगर इस तरीके से इसकी जगह थोड़ा सा आप चेंज करें तो भी आप प्रश्न को कर सकते हैं। ये क्षमताएं आप पहले लेके ना चलें। जो नए व्यक्ति हैं उनको भी मान लें कि पुरानी क्षमताओं वाले ही हैं, ठीक ना। और उससे आप केवल ये देख लें कि अगर नए व्यक्ति भी पुरानी क्षमताओं वाली ही हों तो कितने चाहिए, उसके बाद उनको नई क्षमताओं में आप चेंज कर लें। तो आप इस तरह से और देख लें कि यहां पर हम केवल इतना सा चेंज करेंगे कि 60 इंटू 180 इंटू 100 बटे, बल्कि ये 100 की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्षमताओं को दोनों तरफ एक सा लेके चल रहे हैं। 450 और इधर आएगा केवल x ले लें यहां पर, तो x इंटू 150 बटे 750। ये जो x माने, अभी हमने माने कि सारे व्यक्ति एक ही क्षमता के हैं, पहले वालों की जितनी क्षमता है वही है। केवल जो बाद में कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति हैं उनको नए पुरानों से नई क्षमता में हम लोग बदल देंगे। कैसे, वो देखिए। यहां पर आप देखें 15 3 15 5 75 और 3 से 60 बार और ये 30 बार, 30 से 2 बार, यहां पर मिलेगी आपको 120, ठीक ना। इन 120 व्यक्ति टोटल हैं यहां पर, उसमें से 60 तो वही है, कौन से वाले, पहले वाली, ठीक ना। तो 60 उन्हें हटा दिया, यानी कि जो नए व्यक्ति हैं वे 60 और हैं। अब यहां पर जो नए व्यक्ति 60 हैं, अभी ये जो 60 है वे पुरानी क्षमताओं वाले लिए क्योंकि क्षमता को हमने यूज करा नहीं था। तो यहां पर जो व्यक्ति ये 60 आए हैं वे पुरानी क्षमता के हिसाब से हैं। अगर पुरानी क्षमता के हिसाब से 60 व्यक्तियों की जरूरत है तो 20% अधिक क्षमता वाले कितने व्यक्ति इसके अनुसार काम कर जाएंगे। यहां पर आप देखें कि अगर 60 व्यक्ति 100 क्षमता वाले हैं तो कितने व्यक्ति 120 क्षमता वालों के बराबर हो जाएंगे। अब हमने यहां पर उनका प्रयोग कर दिया है, ठीक ना। 60 व्यक्ति 100 क्षमता वाले, तो कितने व्यक्ति इन्हीं 60 के बराबर जो 120 क्षमता वाले होंगे, ठीक ना। तो इससे 60 से 2 बार और 2 से 50 बार, तो x की वैल्यू 50। ये इस प्रश्न को बाद में आपको आंसर के रूप में दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि ये ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा अगर इसकी जगह, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी आपको। हमने क्या किया यहाँ पर, जो नए व्यक्ति टोटल जो व्यक्ति बाद में चाहिए वो इकट्ठे निकाल लिए और पुरानी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि हमने इसमें क्षमता का यूज नहीं किया, उसके हिसाब से जब निकाले तो 120 व्यक्ति आए हैं, उसमें से 60 वो पुराने वाले हैं वो हटा दिए, तो जो 60 रह गए, एक्स्ट्रा जो 60 हैं वे भी अभी पुरानी वाली क्षमताओं के ही है, क्योंकि हमने क्षमता को बदला नहीं, बाद में बदला। 60 व्यक्ति ये वाले 60, अगर ये 60 पुरानी क्षमता के हिसाब से है तो इनकी क्षमता 100। अगर नए व्यक्ति इनकी जगह पे x कहें तो वो x 120 क्षमता वाले, तो x कितना, जब सॉल्व करेंगे तो वो 50 प्राप्त होगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। तो अगर आपको ऐसे समझ में आया है तो इसके हिसाब से करें, अन्यथा ये करें, ये वाली गलती ना करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। वह प्रारंभ में 100 मजदूर काम पर लगाता है, 35 दिन बाद 100 मजदूर और लगाता है और कार्य समय पर पूरा करता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य निर्धारित समय से कितने दिन बाद समाप्त होता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा है कि पहले 100 मजदूर लगाए और 35 दिन बाद 100 और लगाए, मतलब 200 हो गए 35 दिन बाद, तब जाके काम टाइम पर खत्म हुआ, ठीक ना। या तो आप ये कहें कि 100 मजदूर काम करे हैं कितने दिन तक, 35 दिन तक, और फिर 100 और बढ़ गए 200, 5 दिन तक, तब जाके काम पूरा हुआ। पूछ रहा है अगर 100 से ही काम करवाता, एक्स्ट्रा ना लगाता, तो दिन कितने अधिक लगते, निर्धारित समय से कितने दिन ज्यादा। यानी कि ये जो दिन है वो जो 40 दिन है उनसे कितने ज्यादा। या तो आप इस तरीके से समीकरण को सॉल्व करें, ठीक ना। अगर इतना नहीं सॉल्व करना है तो इसको और सिंपल अपन कर सकते हैं। अपन जो प्रारंभ में 35 दिन है उसकी बात ही ना करें, क्योंकि उतना कार्य तो इधर भी होएगा उधर भी होएगा, ठीक ना।
यहां पर भी 35 दिन काम हुआ होगा और 35 दिन तक 100 ही काम कर रहे हैं। एक्चुअली यहां तो पूरे लगातार ही काम 100 कर रहे हैं, तो 35 दिन तक 100 काम दोनों तरफ। अपन बात करें केवल जिसकी वजह से चेंज है, यहां पर क्या हुआ है कि जो काम 200 व्यक्तियों ने 5 दिन में कर दिया, वही वाला काम अगर 100 से करवाएं तो क्या दिन लगेंगे? आप यहां से देखेंगे कि ये दिन 10 लगेंगे, यानी कि एक्चुअली लगना चाहिए 5, लेकिन जब व्यक्ति 100 है, आधे हैं, तो दिन डबल लगेंगे। जब 35 दिन तो पहले हो ही चुके हैं और अगर 10 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो काम कितने दिन लेट होगा? 5 दिन काम लेट होगा। वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहां से भी सॉल्व करेंगे तो भी x की वैल्यू 5 आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू 5 आएगी, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि यहां पर केवल 2 ही वेरिएबल चल रहे हैं तो 2 वाली ट्रिक भी काम कर सकती है। अपन 35 दिन की तो बात ही ना करें, केवल जो बाद वाले दिन है अपन उसकी बात करें। मतलब ये है कि जो 35 दिन है इधर का हिसाब छोड़ दो, 5 दिन में काम करना है 200 को, और अगर 100 ही करें तो दिन कितने? बस इतना चाहिए। यहां पर 200 व्यक्ति अगर करते हैं तो दिन 5 लगते हैं, और 100 करें तो कितने? वैसे ही समझ में आ रहा है कि जब आदमियों की संख्या आधी हो रही है तो दिन डबल हो जाएंगे। दिन डबल हो जाएंगे मतलब 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे तो कितने ज्यादा हो जाएंगे? 5 ज्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर है। तो अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संख्या इतनी सिंपल सी है कि वो वैसे ही बता रही हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 76 दिन में करने के लिए 60 व्यक्ति काम पर लगाए। 50 दिन बाद उसने 10 व्यक्ति और लगाए और कार्य नियत समय से 2 दिन पहले समाप्त किया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता? यहां पर बताया कि 76 दिन का है ठेका, 60 व्यक्ति लगे, उन्होंने 60 व्यक्तियों ने काम करा 50 दिन तक, उसके बाद दिन बचे थे 26। उन 26 दिन में भी उन्होंने क्या करा कि 10 व्यक्ति बढ़ा दिए, इसलिए काम 2 दिन पहले खत्म हो गया। मतलब ये है कि 17 व्यक्तियों ने वो 26 दिन वाला काम 24 दिन में ही खत्म कर दिया। आप ऐसे समझें, ये है मान लीजिए यहां से यहां तक पूरा कार्य, एक तरह से 2 पार्ट हो गए। 60 व्यक्तियों ने शुरू करा और 60 व्यक्तियों ने 50 दिन तक काम करा। इसके बाद जो दिन 26 बचे थे, आदमी हो गए 70 और दिन 26 की जगह लगे 24, क्योंकि 2 दिन पहले काम खत्म हुआ। मतलब 60 व्यक्ति अगर काम करें तो 50 दिन प्लस 70 व्यक्ति करें 24 दिन, काम पूरा हो जाता है। इन दोनों का टोटल कार्य है। टोटल कार्य के बारे में आपको बताया जा चुका है। इधर पर वो ये बोल रहा है कि अगर यहां से यहां तक का पूरा काम हम 60 से ही करवाएं, आदमी बदलेंगे, यहां से यहां तक अगर 60 करवाएं तो फिर कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे? मतलब 60 ही अगर करेंगे काम तो कितने दिन लगेंगे? x मान लिया, x में से 76 दिन हमारे पास वही पहले वाले हैं तो 76 हटा देंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए पता लग जाएगा। यानी x की वैल्यू 76 दिन से कितने दिन ज्यादा आती है, वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक ना? या तो आप ऐसे करें या फिर आप ये देखें कि इतने पार्ट को आप हटा दें, इसकी बात ही ना करें, क्योंकि यहां पर भी 60 आदमी हैं और इतने वाले पार्ट में 60 आदमी। सेकंड कंडीशन में यहां 60 है जबकि यहां पर 70 ने काम किया है। तो हमें केवल ये समझना है कि 70 व्यक्तियों वाला काम अगर 60 व्यक्ति करें तो दिन कितने एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यहां पर अपन इस तरह से कह सकते हैं कि 70 आदमी अगर काम करते हैं तो 24 दिन लगते हैं और 60 काम करें तो दिन कितने? आप अगर देखें तो यहां पर अनुपात 7:6 का है। ये आदमी है, इनका अनुपात 7:6 है, तो दिनों का अनुपात हो जाएगा कितना? 6:7 कह सकते हैं, उल्टा कर देते हैं। और 6 वाली वैल्यू है 24। अगर 6 वाली वैल्यू 24 है तो 7 वाली वैल्यू कितनी? 4 गुना है, तो 4 गुना मतलब 28। 1 भाग की वैल्यू 4 तो 7 भाग की वैल्यू 28। 24 दिन वाला काम 28 दिन में खत्म होगा। अब आप ये और ध्यान देना, ये मत कह देना कि 4 दिन एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि 2 दिन पहले काम खत्म हुआ था। तो यहां पर एक तरह से ये है कि 50 दिन ये और 28 दिन ये,
तो टोटल काम 50 और 28 78 दिन में समाप्त हुआ। इस तरह से ठेका था 76 का, तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये 4 दिन ज्यादा नहीं लगे, क्योंकि 2 दिन पहले काम खत्म हुआ था इसमें, तो 2 दिन तो वो है और 2 दिन बढ़ के लगे। तो 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि सी इस प्रश्न का आंसर कहलाएगा। गलती से डी मत लगा देना कि 4 दिन ज्यादा लगे। ठीक। क्वेश्चंस की वैरायटी तरह तरह की होती जा रही है। हो सकता है वीडियो आपको बार बार देखना पड़े, ठीक ना, तब आप सारे प्रश्नों में परफेक्शन हासिल कर पाएंगे। और अगर आप वास्तव में इन हमारे वीडियो के माध्यम से ही तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हो सकती है, बस आपको प्रयास ही करना पड़ेगा कि वीडियोस को समय समय पर और बार बार उनको देखना पड़ेंगे, तो आप सारे प्रश्न को कर सकते हो। और इनकी मदद से आप कोई भी बुक, कोई भी किताब लेकर उसके प्रश्न लगाएं और उसमें से जो समस्याएं आपकी आती हैं, पिछली वीडियो में बताया था, आप हमें टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, उसमें जाके आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशंस आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा। ठीक ना। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। जो टेलीग्राम है वहां पर भी आप मैथ्स आर्ट के नाम से ही, मैथ्स आर्ट बाय बीके गुप्ता के नाम से खोलेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा है व्यक्तियों के एक समूह के लिए कुछ निश्चित दिनों की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद 1/5 व्यक्ति चले गए, तब पाया गया कि अब खाद्य सामग्री उतने ही दिन और चली जितना प्रारंभ में निश्चित किया गया था। बताइए खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए थी। यहां पर उन्होंने ना तो व्यक्ति बताए हैं और ना ही एक्चुअल टोटल दिन कितने हैं वो बताए। ठीक ना। मान लीजिए कि x व्यक्ति थे और x व्यक्तियों के लिए मान लीजिए y दिन की खाद्य सामग्री वहां पर थी। मतलब x व्यक्ति अगर खाते तो सामग्री y दिन में खत्म होती। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि 10 दिन बाद 1/5 व्यक्ति गए। मतलब ये है कि पूरा अगर यहां से यहां तक का टोटल कार है तो 10 दिन बाद व्यक्तियों का हिसाब चेंज हो गया है। अगर पूरे x व्यक्ति ही चलते तो 22 दिन तक का भोजन था। क्या हुआ है कि 10 दिन तक तो x व्यक्तियों ने खाया है, इसके बाद 1/5 व्यक्ति चले गए। अगर 1/5 x में से x/5 अगर चले जाएं तो 4x/5 बचेंगे, यानी अब जो भोजन है वो 4x/5 व्यक्तियों ने खाया। और लिखा है कि सामग्री उतने ही दिन और चली जितनी प्रारंभ में निश्चित की गई थी। चूंकि व्यक्ति कम हो गए तो खाना इसका मतलब और ज्यादा दिन तक चल गया, उतने ही दिन और चल गया जितना प्रारंभ में निश्चित था, यानी y दिन तक और चल गया। पूरा खाना अगर x ही खाते तो y दिन में खत्म होता टोटल का। उसके बाद 4x/5 ने खाया है y दिन तक, क्योंकि उसके बाद जब व्यक्ति कम हो गए तो y दिन और चल गया। इसको सोल्व कर ले। आप देखें x तो कॉमन आके कट जाएगा, उसके बाद यहां पर y = 10 और प्लस 4y/5, x कॉमन आके खत्म हो गया है, इसको इधर ले लें तो y - 4y/5 = 10 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y/5 = 10 या y की वैल्यू 50। ये इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर जो सामग्री है वो 50 दिनों के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि व्यक्ति कितने हैं ये हम यहाँ से ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक ना, केवल दिन का ही हिसाब यहाँ से बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। लिखा हुआ है 10 व्यक्तियों ने मिलकर किसी काम को प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद 4 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 40 दिन में समाप्त होने वाला काम 50 दिन में समाप्त हुआ। कार प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। एक बात और बता दें आपको कि प्रश्न हम जल्दी से पढ़ देते हैं, समझ लेते हैं और सॉल्यूशन उसका चालू कर देते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इतनी जल्दी उसको ना समझ पाते हो, तो बताया है हमने कि वीडियो को पॉज कर दें। जब नया प्रश्न सामने आता है आप प्रश्न को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें,
फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आगे देखें। ठीक, तो इससे आपको उसकी प्रश्न की भी सही समझ हो जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आएगा। समय की कमी की वजह से वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम उसके सारे काम थोड़ा तेजी से करना चाहते हैं। तो आगे बढ़िए। यहां पर है कि टोटल कार्य मान लीजिए यहां से यहां तक का है। बताया कि 10 व्यक्तियों ने मिलकर काम शुरू करा था, कुछ दिन के बाद 4 ने छोड़ा है, इसलिए 40 दिन में खत्म होने वाला काम 50 दिन में खत्म हुआ। मतलब ये है कि अगर कोई ना छोड़ता तो 10 व्यक्ति काम को कितने दिन में, 40 दिन में कर देते, पूरा यहां से यहां तक का काम खत्म हो जाता। हुआ क्या है, शुरू किया है 10 व्यक्तियों ने और 10 व्यक्तियों ने कुछ दिन करा, मान लो यहां से यहां तक करा 10 ने, फिर 4 चले गए, यानी उसके बाद 6 व्यक्ति बचे। 6 व्यक्ति बचे तो दिन ज्यादा लगे, ठीक ना। कितने दिन ज्यादा लगे, 40 की जगह 50 लगे। यहां से यहां तक का टोटल जो टाइम है वो 10 दिन बढ़ गया। आप देखो कि चेंज इतने में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर तो 10 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं, पूरा ये तो शुरू से आखिरी तक 10 ही कर रहे हैं, इसमें यहां से यहां तक तो 10 ही कर रहे हैं, तो चेंज यहां नहीं आया होगा। जो दिन 10 बढ़े हैं इसका मतलब वो दिन यहां पर ही बढ़े, ठीक ना। मतलब यहां पर ये है कि दिन अगर पूरे 40 हैं और यहां पर अगर 50 लगे हैं तो जो दिन एक्स्ट्रा जो हुए हैं वो यहीं पर हुए होंगे, ठीक ना। अगर यहां से यहां तक में दिन 10 बढ़े हैं तो यहां दिन कितने लगे थे ये अपन निकाल सकते हैं, ठीक ना। जब ये पता लग जाए कि यहां पर दिन कितने थे, यहां से यहां तक के दिन 10 नहीं है इस कंडीशन में, 10 तो ज्यादा लगे, ठीक ना। तो दिन कितने लगे थे उससे 10 ज्यादा यहां पर लगे। आप देखें कि व्यक्ति यहां पर पहली वाली कंडीशन में तो शुरू से आखिरी तक 10 है, तो ये वाला पार्ट भी 10 व्यक्तियों ने ही करा होगा, लेकिन जो बाद में है वो 10 की जगह 6 ने किया, ठीक ना। तो ये आदमियों की संख्या तो हमें समझ में आ रही है। यहां पर अनुपात निकाल लें, 2 से 5 बार और 2 से 3 बार, बात ठीक ना। अगर ये आदमियों का अनुपात है तो दिनों का अनुपात 3:5 हो जाएगा, ठीक ना। यानी पहले दिन 3 लगे, बाद में दिन 5 लगे, ठीक ना। उन्होंने कहा है कि यहां पर जब दूसरी कंडीशन में यहां से 10 दिन ज्यादा लगे, क्योंकि 40 की जगह 50 दिन जो लगे हैं, इतने दिन 40 नहीं है, 40 तो शुरू से आखिरी तक के हैं और यहां से यहां तक के हैं 50, तो जो 10 बढ़े हैं वो यहां पर बढ़े हैं, यानी इनका डिफरेंस है 10। इनका डिफरेंस आप देखो तो 2 भाग है, वो 2 भाग वाली वैल्यू है 10, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी कहलाएगी, वो 5 कहलाएगी, ठीक ना। यहां से यहां तक कितने बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 2 भाग, 3 भाग की जगह 5 हो गए तो 2 भाग बढ़े, और 2 भाग की वजह से दिन 10 बढ़ गए, क्योंकि इधर 40 लगते हैं पूरे में, यहाँ पर 50 लगते हैं, 10 यहीं बढ़ेंगे क्योंकि इधर पर व्यक्ति 1 से हैं, तो इधर पर दिन में चेंज नहीं आएगा, चेंज दिनों में केवल इसमें ही आएगा। तो जो 2 भाग की वैल्यू 10 है, 1 भाग की वैल्यू 5 है, यानी पहले दिन 15 लगे थे और बाद में उस काम में 25 दिन लगे थे, ठीक ना। अब आप समझें कि अगर 40 दिन यहां से यहां तक के हैं और इतने भाग के दिन है 15, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 25 यहां पे भी लगेंगे, यहां पे भी लगेंगे। वैसे भी आप देखें कि इसमें 50 दिन लगते हैं और इधर वाले दिन है 25 ये वाले, तो इसका मतलब 25 ये वाले होंगे। तो उसने पूछा था कि आदमियों ने, 4 आदमियों ने कब काम छोड़ा, तो यहां से यहां तक के दिन 25 है, उसके बाद छोड़ दें 4 आदमी तो भी 25 दिन इधर लग जाते हैं, तो यानी 4 आदमियों ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अपन कहेंगे 25 दिन बाद छोड़ा, क्योंकि उसके बाद 25 और लग जाएंगे, या फिर ना छोड़े तो 15 दिन में ये वाला काम ये लोग 10 आदमी खत्म कर लेंगे। दोनों चीजें यहां से क्लियर हो रही हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कि 25 दिन बाद काम छोड़ेंगे, बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, आप दोबारा 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लें तो क्लियर हो जाएगा और एक ही बार में समझ में आ गया हो और अच्छा है। आगे जो प्रश्न है वो और अच्छे लेवल के हैं। हालांकि ये जो प्रश्न चल रहे हैं इसमें ठेकेदारी कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वे ही चल रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी। तो अगला थोड़ा सा और अच्छा लिखा है, कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 4 दिन में करने का निर्णय लेता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 व्यक्ति कार्य छोड़ते जाते हैं, इसलिए कार्य 7वें दिन समाप्त होता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे।
प्रश्न में दिया है कि कुछ व्यक्ति हैं और उन्होंने सोचा था कि काम 4 दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन लिखा हुआ है प्रत्येक दिन बाद 20 व्यक्ति छोड़ते गए। मतलब पहले दिन तो पूरे आए, अगले दिन 20 कम आए, फिर अगले दिन और 20 कम यानी 40 कम हो गए, फिर और अगले दिन 60 कम हो गए, फिर और अगले दिन 80 कम हो गए, और इस तरह से चलता रहा। इस वजह से काम 7वें दिन जाके खत्म हुआ। ठीक ना? मतलब अगर अपन ये कहें कि वो पूरे व्यक्ति ही काम करते तो 4 दिन में खत्म हो जाता। हुआ क्या है, x ने करा 1 दिन तक, फिर x माइनस 20 ने करा 1 दिन तक, क्योंकि 1 दिन तक का ये है, फिर 20 चले गए तो अगले दिन का इतना है, फिर 20 चले गए, यानी अब हो गए कितने, x माइनस 40, उन्होंने भी 1 दिन करा, प्लस फिर और 20 चले गए, उन्होंने भी 1 दिन करा, और फिर 20 और चले गए, प्लस 1 2 3 4 5 दिन हुए हैं अभी, ये 6वां दिन और ये 7वां दिन, तब जाके काम खत्म हुआ। पूरी एक ही समीकरण लिखी है। ठीक ना? या तो आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक, या फिर प्रश्न को केवल इतना समझें। बताया कि अगर पूरे x आदमी काम करते तो 4 दिन में खत्म होता। काम 7 दिन में खत्म हुआ क्योंकि छोड़ा है। अगर हम मान लें कि कोई भी व्यक्ति काम ना छोड़े और 7 दिन तक व्यक्ति काम करें तो काम कितना बढ़ जाएगा, 4x होना है, और x आदमी ही 7 दिन काम करें तो काम कितना बढ़ जाएगा, 3x। तो बढ़ा हुआ जो काम है वो 3x है। ठीक है, समझ में आई ना बात? 4 दिन में कर सकते हैं x आदमी तो 4x काम हो, और 7 दिन तक हुआ है छोड़ छोड़ के। अगर हम वो 7 दिन मान लें कि किसी ने नहीं छोड़ा तो काम 7x हो जाता। उनका डिफरेंस ये है बढ़ा हुआ काम। ठीक ना? ये काम इतना बढ़ जाता अगर यहां पर कोई ना छोड़ता, लेकिन छोड़ा है तो नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब ये है कि काम एडजस्ट हो गया। पहले दिन तो पूरे x ही व्यक्ति आए थे, इसलिए उस दिन कुछ नहीं एडजस्ट होगा। दूसरे दिन कितने व्यक्ति आए, कम आए 20, तो वो 20 के बराबर का काम 1 दिन का वहां एडजस्ट हो गया। आप 20 इंटू 1 लिखें या केवल 20 लिखें। अगले दिन 40 कम दिख रहे हैं तो 40 के बराबर का 1 दिन का एडजस्ट हो गया, फिर 60 के बराबर का, फिर 80 के बराबर, फिर 100 और फिर 120। पहले दिन कोई एडजस्टमेंट नहीं क्योंकि x के x व्यक्ति आए। दूसरे दिन 20 के बराबर एडजस्ट हो जाएगा ये वाला। अगले दिन 40 का एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि काम बढ़ जाता अगर नहीं छोड़ते, लेकिन बढ़ा नहीं क्योंकि वो एडजस्ट हुआ है घट घट के। तो कितना घटता रहा है हर दिन ये लिखा हुआ है। जितने व्यक्ति कम आएंगे उतना काम कम हो जाएगा। तो इनका टोटल वैल्यू ही ये एडजस्ट हो गई, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो यहां से 3x बराबर 6 और 6 12, 2 3 420। तो x की वैल्यू 420/3 यानी कि 140। ये x, तो यानी जो व्यक्ति लगाए गए थे वो उनकी संख्या 140 थी। आप चाहें तो 140 के हिसाब से प्रश्न ऐसे चेक कर लें कि 140 व्यक्ति अगर काम करें तो 4 दिन में होना है। अगर 140 1 दिन तक कर जाए, फिर 120 आए, 20 कम हो गए, फिर 100 आए, फिर उसके बाद इंटू वन चल रहा है 1 दिन का। ठीक ना? फिर 80, फिर उसके बाद 60, फिर 40, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप इतना काम हुआ है इधर और इतना इधर। 140 करें 4 दिन में, पहले दिन 140 का काम, अगले दिन 20 कम का, फिर 20 कम का, फिर 20 कम का। आप देखें दोनों तरफ का टोटल एक सा आएगा। तो जो काम इनका है वही काम इनका है। ये चाहे तो इसको, अगर ये समझ में आया हो तो बेस्ट तरीका है। इस तरह से अगर आपको समझ में आ जाए और उसको कंफर्म करने के लिए ये लिखा हुआ है तो ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। इस तरह से इसको एडजस्ट करना था। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 व्यक्तियों का समूह किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में कर सकता है। सभी आदमी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु प्रत्येक दिन बाद 2 व्यक्ति काम छोड़ते रहे।
अतः इस प्रक्रिया में काम समाप्त होने में 6 दिन अधिक लगे। ज्ञात करें कि मूलतः समूह काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। पिछले प्रश्न में कितने व्यक्ति लगे थे ये नहीं बताया था, दिन कितने में खत्म कर सकता है ये बताया था कि 4 दिन में खत्म कर सकता था। इस बार ये बताया है कि व्यक्ति कितने थे प्रारंभ में, लेकिन कितने दिन में खत्म करते हैं इस बार ये नहीं दिया, तो चेंज है क्वेश्चन। लेकिन अब कैलकुलेशन पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगी इस प्रश्न में। अब इसको इस तरह से देखिए कि 40 व्यक्ति अगर मान लें कि x दिन में खत्म करते हैं, बताया उन्होंने ये है कि काम तो सबने शुरू करा है, यानी पहले दिन तो पूरे 40 ही आएंगे, फिर 2 छोड़ देंगे अगले दिन 38 आएंगे, फिर 2 छोड़ देंगे अगले दिन 36 आएंगे, फिर 2 छोड़ देंगे 34 आएंगे, और इसी तरह से व्यवस्था चलती रही। इस वजह से 6 दिन एक्स्ट्रा लगे। यहां पर अगर हम ये कहें कि 6 दिन अगर एक्स्ट्रा लगे तो इसका मतलब अगर इस तरह से माने कि कोई भी व्यक्ति छोड़कर ना जाए तो काम कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 40 व्यक्ति हैं, ठीक ना। अगर 6 दिन जो एक्स्ट्रा लगे तो 6 दिन में इतना ज्यादा काम हो गया होगा 240, ठीक ना। पिछली बार भी था कि अगर दिन 4 लगते हैं और बाद में 7 लगे तो 3 दिन का काम बढ़ जाता है। यहां पर आदमी 40 है और 6 दिन बढ़ गए हैं तो 6 दिन का काम बढ़ जाएगा, ठीक ना। वो एडजस्टमेंट कितने का होता जाएगा, पहले दिन पूरे व्यक्ति आए, दूसरे दिन कितने आए, 2 कम हो गए थे तो 2 के बराबर का, एक दिन का 2 into 1, अगले दिन 4 into 1, केवल 4 लिख देते हैं, फिर अगले दिन 6, फिर अगले दिन 8, और ऐसा चल रहा है कितने दिन तक, n दिन। हमने मान लिया कि जो काम है वो इस तरीके से n दिन में एडजस्ट हुआ, ठीक ना, क्योंकि प्रारंभ के दिन कितने थे वो हमें नहीं पता, बाद में कितने हो गए हैं, 6 ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कितने हो गए ये नहीं पता। हमने मान लिया कि टोटल n दिन लगे, ठीक ना। इससे हमें पहले वाले दिन और बाद वाले दिन दोनों का आइडिया लग जाएगा। मतलब यहां पर हमें इनको जोड़ना है। अब ये संख्या निर्धारित होती तब तो जोड़ देते, ये आप देखें तो समांतर श्रेणी हो रही है, तो यहां पर क्वेश्चन इस लेवल का है कि आपको समांतर श्रेणी का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको समांतर श्रेणी का पता है तो आपको इनका योग लिखने का तरीका आता होगा। s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इनका योग। यहां पर इसके अनुसार अगर लिखें तो ये 240 बराबर n/2, n दिन तक का हिसाब है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसा n दिन तक, तो n/2 यहां पर आएगा ही। a की वैल्यू इसमें 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस n-1 और इंटू डी का वैल्यू आप देखो 2 का डिफरेंस है, ठीक, तो ये n/2 इंटू ये पार्ट तो 0 ही है, n-1 इंटू 2 ये कैंसिल, तो n इंटू n-1 बराबर 240। अब इसके फैक्टर आपको करना पड़ेंगे, तो फैक्टर करना भी आना चाहिए, यानी यहां पर इसकी भी आपको समझ चाहिए और फैक्टर करने का तरीका। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा था। तो क्या पूछ लिया जाता है उसके हिसाब से क्वेश्चन मिल जाएगा। पिछला वाला और ये मिलते जुलते प्रश्न है, लेकिन वहां पर क्या दिया था और यहां पर क्या दिया था, कैलकुलेशन में इतना फर्क आ गया है, ठीक ना। n का गुणा कर दें, मतलब इस समीकरण को अगर गुणा कर दें तो n² माइनस n, और इसको इधर ले जाएं तो -240 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर लें। ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करने पर 240 आए और जोड़ घटा के 1 आए, क्योंकि यहां पर इंटू में 1, ठीक ना। 15 और 16 ऐसी संख्या है, ठीक ना। तो यहां पर फैक्टर आगे आपको करना है। हम यहां पर बता देते हैं कि ये भी बता रहा था कि 2 लगातार संख्याएं, एक संख्या और एक उससे एक कम, ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करने पर 240 आता है। तो 16 और 15 ही है ऐसी 2 संख्याएं, ठीक ना। एक का तो डिफरेंस है, एक कम है। संख्या इस तरह की है कि बिना फैक्टर करे भी यहां पर समझ में आ रहा था कि 16 और 15 लेंगे तो ये व्यवस्था बनेगी, यानी n की वैल्यू 16, मतलब ये काम 16 दिन तक चला। मतलब ये है, ये जो 2 करके छोड़ा तब 16 दिन लगे और 6 ज्यादा है इसमें। इसका मतलब मूलतः कितने दिन लगना थे, मूलतः 10 लगना थे, ठीक ना। उसने यही पूछा था कि मूलतः कितने दिन लगना थे।
इसमें 6 ज्यादा है। यहां जो वैल्यू आई है पूरे काम के हैं n दिन, जब व्यक्तियों ने छोड़ छोड़ के गए थे तब लगे थे n दिन, यानी उस समय 16 दिन लगे। तो वास्तव में कितना, 6 कम, क्योंकि 6 बढ़ गए थे ये, तो 16 6 बढ़ने के बाद है, यानी ओरिजिनल वैल्यू 10। तो मूलतः 10 दिनों में काम समाप्त होना था इस वाले प्रश्न में। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, आप बार बार उस प्रश्न को करके देखें, ठीक ना। और इसके लिए वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक, वैसे भी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसकी रिक्वेस्ट बार बार की जाती है। इससे चैनल को थोड़ी सी मान्यता मिल जाएगी और YouTube में जो बहुत सारे वीडियो डले होते हैं उसमें वीडियो हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो और लोगों की पहुंच वहां तक हो जाएगी। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और दूसरों तक भी शेयर करें।